Hello everyone. So let's read clavipectoral fascia. It is a very important short note. It comes as a 5-mark question. Clavipectoral fascia is a strong fascial sheet deep to the clavicular head of pectoralis major muscle, filling the space between the clavicle and pectoralis minor muscle. Simply समझो ये जैसे तुम्हारा ये फैसिया मतलब समझो. फैसिया मतलब एक लेयर जैसा होता है, ठीक है. जैसे तुम कोई भी बिस्कुट ले लो या फिर किटकैट चॉकलेट ले लो, ठीक है. किटकैट चॉकलेट के ऊपर एक रैपर होता है, उसको फाड़ने के बाद उसके अंदर फिर एक सिल्वर कलर का रैपर होता है जो किटकैट चॉकलेट को एकदम मतलब चिपक के होता है. तो फैसिया उसी तरह होता है, मसल को एकदम चिपक के होता है फैसिया, ठीक है, एक लेयर जैसा. तो वो होता है तुम्हारा फैसिया. तो क्लैविपेक्टोरल फैसिया, क्लैवी मीन्स क्लैविकल, पेक्टोरल मीन्स पेक्टोरल रीजन. तो ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा बॉडी है, ये क्लैविकल बोन है, ठीक है, ये स्टर्नम है. तो ये इसी रीजन में कहीं पर होगा, ठीक है, दोनों साइड में. तो ये वही बताया है, ये तुम्हारा कहाँ होता है, फिल्स द स्पेस बिटवीन द क्लैविकल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है. ये छोड़ दो, इसका एक्सटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंट बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, पूछ रहे थे मुझे हमारे डाउट ग्रुप में, तो मैं ये बता देता हूँ फिर तुम सबको. पहले वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली इसका एक्सटेंट देखेंगे, मीडियली इसका एक्सटेंट देखेंगे और लैटरली इसका एक्सटेंट देखेंगे. वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्लैविकल एबव टू द एक्जिलरी फैसिया बिलो, ठीक है. क्लैविकल से लेके ये एक्जिलरी फैसिया तक एक्सटेंड हुआ है. क्लैविकल मान लो तुम्हारे यहाँ डायग्राम देखो, ये डायग्राम मत देखो, ठीक है. मान लो ये तुम्हारा बॉडी है, ठीक है, ये तुम्हारा क्लैविकल बोन है दोनों साइड में, ये स्टर्नम बीच में है, ठीक है. क्लैविकल से लेके एक्जिलरी फैसिया, एक्जिलरी फैसिया कहाँ होता है तुम्हारा एक्जिलरी रीजन में, यहाँ पर आर्म पीट रीजन को एक्जिलर कहते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन होता है, ठीक है. इट्स अपर पार्ट स्प्लिट्स इनटू 2 लैमिना टू एनक्लोज द सबक्लैवियस मसल. यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा क्लैविपेक्टोरल फैसिया है, ठीक है. इसका जो अपर पार्ट मतलब ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक एंटीरियर लैमिना, एक पोस्टीरियर लैमिना, ठीक है. इट्स अपर पार्ट स्प्लिट्स इनटू 2 लैमिना एनक्लोज द सबक्लैवियस मसल. ये देखो सबक्लैवियस मसल को एनक्लोज किया. सबक्लैवियस मसल तुम लोगों को पता होगा कहाँ होता है, क्लैविकल के नीचे, ठीक है. ये तुम कौन सा सेक्शन लिए हो, ये देखो सैजिटल सेक्शन. सैजिटल सेक्शन समझते हो, मतलब ये मान लो तुम्हारा फेस है, ठीक है, इसको तुम ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है, ऐसे. तो ये होता है सैजिटल सेक्शन. तो ये तुम्हारा क्लैविकल का एक एंड होगा, उसके नीचे मसल्स, सब क्लैवियस मसल्स. यहाँ पर तुम्हारा एंटीरियर लैमिना, ये हो गया पोस्टीरियर लैमिना. तो द पोस्टीरियर लैमिना बिकम्स कंटिन्यूस विद द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैसिया एंड गेट्स फिज विद द एक्जिलरी शीथ. एंटीरियर लैमिना गेट्स अटैच टू द क्लैविकल. यहाँ पर देखो एंटीरियर लैमिना, ये देखो, यहाँ पर देखो एंटीरियर लैमिना यहाँ पर आके क्लैविकल को टच करके यहाँ क्लोज हो गया. लेकिन पोस्टीरियर लैमिना तुम्हारे वो आगे जाके यहाँ एक्सटेंड करेगा तुम्हारा डीप सर्वाइकल फैसिया के साथ, एक्सटेंड करके कहाँ अटैच्ड होगा तुम्हारा एक्जिलरी शीथ के साथ, ठीक है. देन ये हो गया तुम्हारा अपर पार्ट. अब यहाँ नीचे आएगा उसी तरह, नीचे लोअर पार्ट स्प्लिट्स टू एनक्लोज द पेक्टोरलिस माइनर मसल. देखो ये स्प्लिट किया, आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर पेक्टोरलिस माइनर मसल को कवर किया. कवर करने के बाद बिलो दिस मसल इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला. ये एक लिगामेंट के तरह नीचे कंटिन्यू करता है, उस लिगामेंट को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला, व्हिच इज अटैच्ड टू द डोम ऑफ द एक्जिलरी फैसिया, ठीक है. ये देखो ये है एक्जिलरी फैसिया, ये तुम्हारा कहाँ होगा, एक्जिलरी रीजन में, मतलब आर्म पीट में. ये यहाँ आकर अटैच होता है. यहाँ पर एक तुम्हारा रीजनिंग क्वेश्चन आएगा. द सस्पेंसरी लिगामेंट कीप्स द डोम ऑफ एक्जिलरी फैसिया पुल्ड ऑफ, दस मेंटेनिंग द कॉन्केविटी ऑफ द एक्जिला. देखो तुम्हारा आर्म पीट जो होता है, आर्म पीट तुम्हारा देखो कॉन्केव शेप का होगा, ठीक है. आर्म पीट ही तो एक्जिला होता है ना, तो ये कॉन्केव क्यों है, इसको तुम्हारा ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला है, ये इसको खींच के रखता है. अगर खींच के नहीं रखेगा ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा ना.
तो इसको अगर ऊपर से कोई खींचेगा ये ऐसे कर्व हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए तुम्हारा आर्मपिट रीजन कर्व है। तो ये हो गया तुम्हारा वर्टिकली। तो इसमें सिर्फ इतना चीज़ याद रखना, ऊपर गया अंटेरियर पोस्टेरियर हुआ, अंटेरियर वहीं पर रुक गया, पोस्टेरियर एक्सिलरी शीथ के साथ जाके फ्यूज हो गया। ऊपर किसको कवर किया, सब क्लेवियस मसल्स को। नीचे आया अंटेरियर पोस्टेरियर हुआ, किसको कवर किया, पेक्टोरलिस माइनर को। फिर नीचे गया, उसका नाम क्या हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। किसको अटैच हुआ, एक्जिलरी फैसिया। सिंपल, बस इतना याद रखना है। ऊपर सबक्लेवियस, नीचे पेक्टोरलिस माइनर। ऊपर एंटेरियर लैमिना वहीं पर बंद हो जाएगा, पोस्टेरियर लैमिना जाके एक्सिलरी शीथ के साथ फ्यूज होगा। नीचे एंटेरियर पोस्टेरियर मिलके एक हो जाएंगे, बोलेंगे हम उसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। वो नीचे जाके एक्सिलरी फैसिया के साथ अटैच्ड होगा। यहाँ एक्सिलरी शीथ, यहाँ एक्सिलरी फैसिया। देन नेक्स्ट मीडियली। मीडियली क्लैविपेक्टरल फैसिया इज अटैच्ड टू द फर्स्ट रिब एंड कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। ठीक है, बस यही दो चीज़ तुम्हें याद रखना है और कुछ नहीं। फर्स्ट रिब एंड कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट ब्लेंड्स विथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन ऑफ द अपर टू इंटरकोस्टल स्पेस। ये इतना ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझो। देखो तुम्हारा बॉडी में मान लो ये है तुम्हारा बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया क्लैविकल, ये हो गया क्लैविकल, ये हो गया स्टर्नम, ठीक है। यहाँ पर रिब्स पीछे से आएगा, ऐसे पीछे आके यहाँ अटैच्ड होगा, ये उस तरह ऐसे पीछे आके यहाँ अटैच्ड होगा, ठीक है। जो रिब्स यहाँ पर अटैच्ड होता है उसका ये स्टर्नम के साथ जो पार्ट अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं कोस्टल पार्ट। कोस्टल क्यों, ये कोस्टल, इसको कोस्टल पार्ट बोलते हैं। ये एक कार्टिलेज से बना होता है, इसलिए कोस्टल एंड और कोस्टल पार्ट और कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा मिड लाइन हो गया, यहाँ पर तुम्हारा स्टर्नम होगा, ठीक है। ये आके रिब्स टच हो रहा है, तो फिर इतना पार्ट हो गया कोस्टो। तो सिंपली तुम ऐसे दिमाग लगाओ, जो क्लैविपेक्टरल फैसिया तुम्हारा चेस्ट रीजन में होगा, उसके मीडियली में क्या होगा, ऑब्वियसली रिब्स ही तो होगा ना। लैटरली तुम्हारा क्या होगा, स्कैपुला होगा, क्लैविकल के लैटरल एंड होगा, ह्यूमरस का हेड होगा, वहाँ पर तुम्हारा लैटरल एंड अटैच हुआ होगा। सिंपली मतलब कुछ एनाटॉमी मत लगाओ, सिंपल दिमाग से समझो। तुम्हारा चेस्ट रीजन में जो भी कुछ है मसल्स उसका या फिर फैसिया, उसका मीडियल क्या होगा, स्टर्नम, रिब्स का कोस्टल पार्ट, ये सब मीडियल आएगा ना बीचों बीच। और लैटरल मतलब बाहर की तरफ तुम्हारा क्या आएगा, आइदर ह्यूमरस आएगा या फिर स्कैपुला का बॉर्डर वगैरह आएगा या फिर क्लैविकल का लैटरल एंड आएगा, वो सब बाहर की तरफ है। तो फिर वही तो है यहाँ पर अटैच टू द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब क्यों, क्लैविकल के नीचे ही तुम्हारा आ जाएगा फर्स्ट रिब, ठीक है। फर्स्ट रिब एंड कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो लिगामेंट में बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, कोराकोक्लैविकुलर लिगामेंट। ये तुम्हारा लैटरल में होता है, ये मीडियल में। तो ये कैसे याद रखोगे, देखो याद करने की ज़रूरत नहीं, याद करोगे भूल जाओगे। देखो कोस्टो मतलब मैंने बताया रिब्स, कोराको कहाँ से आया, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। और क्लैविकुलर मतलब क्लैविकल। कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला कहाँ पर होता है, तुम्हारा लैटरल एंड में होता है, बाहर के तरफ, जो पीठ के पीछे यहाँ पर एक जो एक प्रोसेस जैसा फील हो रहा है, हाथ अपने पीठ में हाथ मार के देख सकते हो, तो फिर वहाँ होता है कोराकोइड प्रोसेस, वहाँ से आया कोराको। तो फिर इससे याद रख सकते हो कि हाँ, अगर तुम्हें कोई 2 महीने 3 महीने बाद पूछेगा, भाई बता कि मीडियल साइड में कौन सा लिगामेंट, लैटरल साइड में कौन सा लिगामेंट, तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, याद करना मीडियल साइड मतलब रिब्स मतलब कोस्टल, तो कोस्टोक्लैविकुलर। लैटरल साइड मतलब स्कैपुला में होता है कोराकोइड प्रोसेस, तो कोराकोक्लैविकुलर लिगामेंट, सिंपल। तो मीडियली ये कहाँ अटैच होता है, फर्स्ट रिब एंड कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। और फिर वो आगे जाके वो इंटरकोस्टल मसल्स होता है, उसके साथ ब्लेंड मिक्स हो जाता है, ठीक है, वो छोड़ो। तो ये हो गया कोस्टोक्लैविकुलर। देखो रिब्स से गया क्लैविकल को अटैच्ड हुआ, ये जो ग्रीन है ये है कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट। अब लैटरली उसी तरह इट इज़ अटैच्ड टू द कोराकोइड प्रोसेस, ब्लेंड्स विद द कोराकोक्लैविकुलर लिगामेंट। ये देखो तुम्हारा कोराकोइड प्रोसेस यहाँ से क्लैविकल के साथ कोराकोक्लैविकुलर लिगामेंट, ठीक है।
द थिक अपर पार्ट ऑफ द fascia extending from the first rib near costochondral junction to the coracoid process is called costocoracoid ligament। हाँ, यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जो तुम्हारा एक्सटेंड करता है कहाँ से, फर्स्ट रिब से नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन किसे कहते हैं, जो तुम्हारा होता है स्टर्नम के साथ जब रिब्स अटैच्ड होता है, ठीक है, तो यही जंक्शन को बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, तुम्हारा यहाँ से ले रुको, ये हो गया रिब्स, यहाँ पर यहाँ के स्टर्न रिब्स 1 2 3 ऐसे बहुत सारे रिब्स लगेंगे, तो रिब्स का ये एंड हो गया कोस्टो, यहाँ जो अटैचमेंट होता है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हारा कंटिन्यू करेगा कहाँ तक, कोराकॉइड प्रोसेस तक, तो उस लिगामेंट को बोलते हैं कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट। ठीक है, तो सिंपल इसमें इतना याद रखना है, मीडियली फर्स्ट रिब एंड कोस्टोक्लाविकुलर लिगामेंट, लैटरली कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कापुला एंड ब्लेंड्स विद द कोराकोक्लाविकुलर लिगामेंट। ठीक है, देन यहाँ आ जाओ, क्लाविपेक्टोरल फैसा एनक्लोजेस 2 मसल सब क्लावियस पेक्टोरलिस माइनर। ये बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बच्चे पेक्टोरलिस मेजर भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन पेक्टोरलिस मेजर तुम्हारा क्लाविपेक्टोरल फैसा में नहीं जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, तुम्हारा फैसिया जो है ये देखो पेक्टोरलिस माइनर मसल, ये जो छोटा सा मसल, इसके ऊपर बड़ा सा मसल होता है पेक्टोरलिस मेजर, उसको हमने हटा दिया, उसके नीचे होता है क्लाविपेक्टोरल फैसा, एक कवर के जैसा, ऐसे कवर करके होता है। ठीक है, तो वो किसको कवर करता है, तुम्हारा पेक्टोरलिस माइनर एंड सब क्लावियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे पेक्टोरलिस माइनर एंड पेक्टोरलिस मेजर बोल देते हैं, ये ध्यान पे रखना, पेक्टोरलिस मेजर बिल्कुल नहीं, पेक्टोरलिस माइनर एंड सब क्लावियस। देन स्ट्रक्चर पियर्सिंग द क्लाविपेक्टोरल फैसिया, कौन सा स्ट्रक्चर क्लाविपेक्टोरल फैसिया को पियर्स करके आर पार हुआ है, ये बहुत सब रट्टा मार लेंगे, लैटरल पेक्टोरल नर्व, थोरैकोएक्रोमियलैटरी, लिम्फेटिक्स, सेफेलिक वेन। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ये जो कौन सा स्ट्रक्चर आउटवर्ड, कौन सा स्ट्रक्चर इनवर्ड, सब 4 रट्टा मार लेंगे, लेकिन ये पूछोगे तो कोई नहीं बता पाएगा, तो इसलिए अच्छे से याद रखना कौन सा 2 स्ट्रक्चर पियर्स करके बाहर आ रहा है और कौन सा 2 स्ट्रक्चर पियर्स करके अंदर जा रहा है, पास आउटवर्ड पास इनवर्ड। तो नर्व, ये याद रखना, नर्व एंड आर्टरी आउटवर्ड, लिम्फेटिक्स सेफेलिक इनवर्ड। ठीक है, वेन एंड लिम्फेटिक्स अंदर घुसेंगे, ये दोनों बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, फिर से एक शॉर्ट में बता देता हूँ, वर्टिकली ऊपर जाएगा, सब क्लावियस को कवर करेगा, अंटेरियर वहीं रुक जाएगा, पोस्टीरियर आगे जाके एक्सिलरी शीथ के साथ फ्यूज करेगा, नीचे आएगा, उसी तरह 2 पार्ट होगा, पेक्टोरलिस माइनर को कवर करेगा, नीचे आके वो हो जाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला, वो जाके एक्जिलरी फैसिया को खींच के रखेगा, सो दैट डोम से मेंटेन रहेगा। वर्टिकल ख़त्म, मीडियली तुम्हारा फास्ट रिब एंड और क्या, फास्ट रिब के साथ तुम्हारा कौन सा लिगामेंट, कोस्टोक्लाविकुलर, कोस्टो क्योंकि वो रिब्स के साइड में है, कोस्टोक्लाविकुलर। लैटरली कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकोक्लाविकुलर। ठीक है, और वहाँ पर एक लिगामेंट का एक्सटेंड जो तुम्हारा ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से तुम्हारा कोराकॉइड प्रोसेस तक एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट। ठीक है, और इसके नीचे कौन सा मसल होता है, पेक्टोरलिस माइनर, सब क्लावियस, पेक्टोरलिस मेजर बिल्कुल नहीं। ठीक है, encloses 2 muscles, pectoralis minor, subclavius, structures piercing outward nerve artery, inward lymphatic, cephalic vein। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस्टोक्लाविकुलर, कोराकोक्लाविकुलर, बिल्कुल रट्टा मत मारना, ऐसे याद रखना। कोस्टो मतलब रिब्स मतलब मीडियल, कोराको मतलब कोराकोइड प्रोसेस मतलब स्कापुला मतलब लैटरल। ठीक है।